अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी सूंघनी। एक चुटकी सूंघनी समझते हो लाडलो? एक चुटकी मतलब चुटकी पे ले लिया, और कोई भी नशा जैसे खैनी कोई लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, तो मतलब वही होता है। जैसे मान लो खैनी खाया तो एक चुटकी सूंघने का मतलब वही होता है, एक चुटकी सूंघना। ठीक है, सूंघनी मतलब एक नशा। और इसके ऑथर कौन था भाई? मनोहर मालगनकर। याद रहेगा। लेखक कौन थे? अ पिंच ऑफ स्नफ के। देखो हर चीज़ याद करा के चलूँगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं कोई भी चैप्टर छोड़ता ही नहीं, और बहुत डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ। एक एक पार्ट को निचोड़ के खा जाते हैं भाई हम सब। ठीक है, चलो। तो अ पिंच ऑफ स्नफ है, जिसके लेखक कौन है? मनोहर मालगनकर। 12 जुलाई 1913 को इनका जन्म हुआ था। 12 जुलाई 1913, 12 जुलाई 1913, और 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 14 जून को। जुलाई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, तो जुलाई बाद में आता है, तो बाद में मृत्यु नहीं। 12 14, 12 14, जून, जुलाई। तो अच्छे से याद रख लो कि जून में मृत्यु और जुलाई में जन्म हुआ था। 1913 में जन्म हुआ था और 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे साथ अगर रहोगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, हर चीज़ इंग्लिश में। बर्थ प्लेस की बात करोगे, जगलबेट विलेज था, यानी गांव था। गांव का नाम क्या था? जगलबेट। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है भाई जिला। जिला कहाँ था? करवार। करवार डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला था करवार। और जगलबेट विलेज था, यानी कि गांव था। तो ये बर्थ प्लेस है, कहाँ पर जन्म हुआ था, जगह बताना है भाई। लाडलो याद रखना, प्लेस कह रहा है मतलब स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रोफेशन की बात करोगे ना, इनके पेशे के बारे में बात करोगे, मतलब कैसे क्या प्रोफेशन था, क्या काम करते थे। तो नोवेलिस्ट थे, एक उपन्यासकार, यानी कि उपन्यास लिखते थे। उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियाँ लिखना इन्हें पसंद था भाई। तो प्रोफेशन में अगर पूछेगा तो दो चीज़ थी, याद हो गया कि नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर। जन्म मृत्यु याद हो गया, जुलाई में, जून में, 2010। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, मन खुश कर देते हो तुम सब, मन खुश कर देते हो। नहीं बता पाए? अरे बताना है, पीछे जाओ, वीडियो को पीछे करो, अब देखो याद आएगा। चलो, तो प्रोफेशन तक हम लोगों ने कर लिया था भाई। चलो, एन इंडियन ऑथर, एक हमारे भारतीय लेखक थे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थे। यानी कि मनोहर मालगनकर इंग्लिश में लिखते थे भाई, कोई भी चीज़ को। भारतीय थे लेकिन इंग्लिश जानते थे, मौज एकदम, है ना? मज़ा आ रहा है। चलो, ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर, सबसे पहले एक आर्मी ऑफिसर थे। फिर उसके बाद एक माइन के ऑनर बन गए, अ माइन ऑनर। ठीक है, और उसके बाद किसानी भी किया। तो ये तीन चीज़ें याद रख लेना उनके बारे में। फेमस किताब के बारे में बात करोगे, फेमस वर्क, तो फेमस काम के बारे में, सॉरी किताब नहीं काम, है ना? देख लो, द मैन हु किल्ड, है ना, यही था इनके द्वारा मतलब लिखा गया है। गांधी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। सो इन एम्बर द डेविल विंस, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो फेमस वर्क है इनके, कामों है इनके, मतलब इन सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा है। द मैन हु किल्ड गांधी, सो इन एम्बर डेविल विंस। ग्रेजुएट की बात करोगे, 12 के बाद एक पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन करना होता है बच्चों को। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने करा था। कहाँ से किया था? मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ठीक है। और एक बच्ची थी इनकी जिनका नाम था सुनीता। एक लड़की थी मनोहर मालगोनकर की जिनका नाम था सुनीता। क्या नाम था? सुनीता नाम था। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हो तुम सब, और अच्छे नहीं हो तो बनो, क्योंकि विदाउट होनेस्टी आजकल कुछ भी नहीं है। तुम कहोगे कि भाई देखो ईमानदारी नहीं चलती, बट अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो फैमिली में ईमानदारी ही देखी जाती है। तो घर को बनाए रखना है तो भाई। शॉर्ट स्टोरी, है ना, इनके थे अ टेलर ऑफ टेल्स, यानी छोटी छोटी कहानियाँ। अ टेलर ऑफ टेल्स, बॉम्बे बिवेयर 1977 में लिखा था। एक है फोर ग्रेप्स एंड अदर स्टोरीज, 1977 में लिखा था। इनसाइड गोवा और टू रेड रूस्टर, ये सारे इनके शॉर्ट स्टोरी हैं। एक बार और बोल देता हूँ, अ टेलर ऑफ टेल्स, बॉम्बे बिवेयर 1977 में, फोर ग्रेप्स एंड अदर स्टोरीज 1977 में, इनसाइड गोवा और टू रेड रूस्टर, तो ये सारे थे। और आगे देखोगे तो लाडलो नोबल है, बस खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। चलो अब नोबल की बात करते हैं। द सी हॉक 1969, 1959 है ना, 1959 लाडलो याद रखना ना। कौन सा? द सी हॉक, एक नोवेल है, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। डिस्टेंट ड्रम 1960 में, अ कम्बैट ऑफ शैडो 1962 में, द प्रिंसेस 1963 में, अ बैंड इन द गैंग्स 1964 में, द डेविल वाइन्स 1972 में, शालीमार 1972 में। तो ये सब कब उनके द्वारा लिखा गया, छापा?
तो डेट है तो अच्छे से याद रखना है। टोटल 7 हैं। पहला द सीहॉक, मेरे साथ बोलो, पहला द सीहॉक, द सीहॉक। दूसरा बोलो डिस्टेंट ट्रम, डिस्टेंट ट्रम, डिस्टेंट ट्रम। तीसरा अ कॉम्बैट ऑफ शैडो, अ कॉम्बैट ऑफ शैडो। चौथा बोलो द प्रिंसेस, द प्रिंसेस। पांचवा अ बैंड इन द गैंग, अ बैंड इन द गैंग। द डेविल वाइंड, बोलो द डेविल वाइंड। अगला बोलो सेलिबार, सेलिमार। बेस्ट ऑफ लक। इतना इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन। बाकी समरी, हिंदी अर्थ, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में मिलेगा यूट्यूब पे, आराम से चैनल के अंदर जाके चेकआउट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।